Assalamualaikum to all my viewers and guys. Guys, this is our new video about new notifications in initial interview. Initial interview में कुछ चेंजिंग्स आई हैं. क्या चेंजिंग्स आई हैं? ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर इंटरव्यू ले रहे हैं. इंग्लिश में कुछ क्वेश्चनिंग की जा रही है, फेलिंग रेशो ज़्यादा हो रही है, और उसके अलावा आईएसएसबी में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने आईएसएसबी फॉर्म लेकर उसे आईएसएसबी में अच्छी तरीके से फिल करनी कि आपको आईएसएसबी को मसला ना आए. आज हम इस डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में. जो मेरे इस चैनल पे न्यू है, काइंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. गाइस, सबसे पहले ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है. मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल अक्सर इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन आजकल ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर आए हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं. आपने इससे घबरा नहीं जाना कि अगर ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये नो हमें वैसे ही फेल कर दें. न जाने अब क्या होगा, किस तरह की क्वेश्चनिंग पूछी जा रही होगी. आप अपनी बेसिक सी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी तरह करके जाएं, करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं, न्यूज़ सुन के जाएं, रोज़ाना बेस पे अपनी इनिशियल इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस लेवल की करें कि आपको कोई मसला ना आए. आप अपनी रिस्पॉन्सेज का अच्छी तरीके से जवाब दे सके. आपको इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए कि ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर आ रहे हैं तो आपने इतना कंफ्यूज हो जाना है, इतना कंफ्यूज हो जाना कि आपका पूरा इंटरव्यू ऐसे ही ख़राब हो जाए. उसके अलावा सेकंड रूल, इंटरव्यू का एक रूल होता है कि जिस ज़ुबान में आपसे सवाल पूछा जा रहा हो आपने उसी में उसका जवाब देना है. यानी इंग्लिश में आपसे सवाल पूछा गया है, आपने इंग्लिश में जवाब देना है. उर्दू में सवाल पूछा गया, आपने उर्दू में जवाब देना है. आईएसएसबी तो फुल इंग्लिश में हो चुका है. आईएसएसबी में हर चीज़ तकरीबन इंग्लिश में पूछी जा रही है. लेकिन इनिशियल इंटरव्यू में ऐसा नहीं हो रहा. इनिशियल इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन अभी भी उर्दू में ही हो रहे हैं, सिर्फ एक दो को छोड़ के. आपने उसकी कौन सी प्रिपरेशन करके जानी है? आपने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, ये चीज़ आपसे इंग्लिश में पूछी जाएगी. आपने इंग्लिश में ही रिस्पॉन्स देना है और आपने बड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना है. इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा मेरी वीडियो का कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है. और उसके अलावा आपने अपनी बेसिक से जो रिस्पॉन्स देने हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है. इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में जवाब देना है, उर्दू में पूछे तो उर्दू में रिस्पॉन्स देना है. उसके अलावा फेलिंग रेशो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. बहुत से बच्चे करंट अफेयर्स पे भी अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, वो आगे बता रहे हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा, हम बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं. सिर्फ वो बच्चे फेल हो रहे हैं जो जीरो प्रिपरेशन करके गए हुए थे. जो थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करके गए हुए हैं उन्हें कोई मसला नहीं आ रहा, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करके आ रहे हैं और आईएसएसबी का फॉर्म लेके आ रहे हैं. और आपने भी ऐसे ही करना है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. खासकर करंट अफेयर्स पे क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है, उसके अलावा जो इस्लामिक क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है, और उसके अलावा कुछ मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. उसके अलावा इस तरह के कुछ ब्रीफली इंट्रोडक्शन पूछे जा रहे हैं. और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, इसका कोई जवाब नहीं था आ रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने इंटरव्यू को टैकल किया और वो इंटरव्यू क्लियर करके उन्हें अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अच्छे तरीके से क्वेश्चनिंग का रिस्पॉन्स दिया है. और अब देखेंगे बहुत से बच्चे इंटरव्यू को फॉर्म लेके आ रहे होते हैं, सिर्फ किस वजह से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा. आपने किसी भी सूरत अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पे ख़राब नहीं करना कि इस जगह पे आके कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें किसी भी वजह से. और आपको कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे, आपने सॉरी सर कह के छोड़ देना है, कोई ज़्यादा बहस नहीं, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं. उसके अलावा आईएसएसबी में फॉर्म फिल करते हो किन चीज़ों के यार, आईएसएसबी का फॉर्म इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि जब आप आईएसएसबी देने जा रहे होते हैं तो उनके पास आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ इस चीज़ के कि आपका जो आईएसएसबी का फॉर्म होता है वो उनके सामने खुला पड़ा होता है. वो आपने अपने हाथों से अपनी सारी डिटेल्स उन्हें दी होती हैं. वो आपने एक एक चीज़ अपनी अच्छी तरीके से फिल करनी है. आपने जो स्पोर्ट्स में चीज़ें लिखनी है आपको याद होनी चाहिए. आप आईएसएसबी में भी जाके वही चीज़ें लिखो. ये ना आप इधर लिखा हो कि मैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, आप वहाँ जा कह रहे हो कि मैं तो क्रिकेट का अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, मैं हॉकी का ज़्यादा अच्छा प्लेयर हूँ, या मैं फुटबॉल रोज़ाना बेस पे खेलता हूँ, मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स ये है, लेकिन आप कार कुछ हो रही हो. आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है. और अपने मार्क्स, ये जो सारी चीज़ें, अपने बायोडाटा, आपकी हॉबीज़, आपकी जो भी अपनी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपने मेरिट्स आईएसएसबी फॉर्म में लिखने हैं, ये सारी चीज़ों का अपने खास ख्याल रखना है. क्योंकि आईएसएसबी में बहुत से बच्चे फेल हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता क्यों फेल हो रहे हैं. अक्सर में वो इनिशियल इंटरव्यू में मिस्टेक्स करके गए होते हैं, उधर चीज़ें वो लिखी होती हैं, वहाँ पे जाकर कुछ और हो रहे होते हैं. आपकी जब कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं आपके वर्ड में, तो फिर आप खुद उन्हें हाथ पकड़ा रहे हो कि मुझे इस वजह से फेल करो. इन चीज़ों का अपना खास ख्याल रखें. और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा. मुझे बहुत शुक्रिया. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.